हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का आज के इस क्लास में। तो आज हम फिर मिले हैं स्पीकिंग के लिए और हमें बताना है आप लोग को बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर जो आप लोग को आपके स्पीकिंग में हेल्पफुल होगा। तो जो आज हम बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो सिर्फ हम लोग बात करेंगे स्टडी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर मिलेंगे, आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो आज का जो पहला स्ट्रक्चर है वो है आई डिड नॉट रियलाइज़ दैट, प्लस में सेंटेंस को ऐड करना है। ठीक है, आई डिड नॉट रियलाइज़ दैट का मतलब होता है मुझे एहसास नहीं हुआ कि। अगर हमें किसी से हमसे कोई गलती हो गई है जिससे सामने वाला हर्ट है, तो हमें क्या कहते हैं हम कि सॉरी मुझे एहसास नहीं हुआ कि आपको एक बुरा लगेगा। तो वहाँ पे हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं और प्लस में जो हमारा जो भी सेंटेंस वाक्य बन रहा है उसे हमें बनाना है। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मुझे एहसास नहीं हुआ कि इतना देर हो गया है। कोई है जो लेट कर गया है, वो कह रहा है कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि इतना देर हो गया है। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, आई डिड नॉट रियलाइज़ दैट इट वॉज सो लेट। यहाँ तक हम देखेंगे आई डिड नॉट रियलाइज़ दैट, यहाँ तक जो हमारा है मुझे एहसास नहीं हुआ कि, इसके लिए, और जो है इतना देर हो गया है इसके लिए इट वॉज सो लेट। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं, मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुम यहाँ थे। तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट रियलाइज़ दैट यू वर हेयर। यहाँ पे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ये था हमारा आई डिड नॉट रियलाइज़ दैट का यूज़। बस ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करना है। एग्जाम्पल इसलिए है कि आप लोग का जो भी माइंडसेट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है आई कांट इमेजिन दैट आई। तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है आई कांट इमेजिन, प्लस वर्ब होगा फिर आईएनजी होगा। इसका मतलब कि वर्ब में हमें आईएनजी का यूज़ करना है। ठीक है, इस जो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है इसमें कार्यों का जारी होना बताया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि। आई कांट इमेजिन का मतलब होगा मैं कल्पना नहीं कर सकता कि। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकता। कोई है किसी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, टच में है, तो वो कह रहा है उसके दूर जाने पे कि मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हो जाएगा आई कांट इमेजिन लिविंग विदाउट यू, मतलब कि कोई है किसी के बगैर नहीं रह सकता, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, मैं अपना फ़ोन खोने की कल्पना नहीं कर सकता। कोई है, सबको उसका फ़ोन बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारा होता है, तो कोई है कह रहा है किसी से कि मैं अपने फ़ोन खोने की कल्पना नहीं कर सकता। तो इसका जो सेंटेंस है उसको बनाएंगे तो वो हो जाएगा आई कांट इमेजिन लॉसिंग माई फ़ोन। वो लॉसिंग का मतलब होता है खोना, अगर इसका पास्ट करेंगे तो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आई कांट इमेजिन लॉसिंग माई फ़ोन। तो ये था हमारा आई कांट इमेजिन का स्ट्रक्चर, ये था यूज़। तो हम बस दो एग्जाम्पल यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बनाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और है हमारा तीसरा है आई कांट स्टैंड। आई कांट स्टैंड का क्या मतलब होता है अभी हम समझने जा रहे हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई है जिसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वहाँ पे इस शब्द का यूज़ बेहतर होगा, आई कांट स्टैंड। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है जिसे मुझे आप लोग के लिए एक्सप्लेन करना है, सुनेंगे ध्यान से। तो पहला जो एग्जांपल है वो कह रहा है मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें झूठ से नफ़रत होती है, तो वो अक्सर सभा में कहते हैं, असेंबली में, कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे उसे देखेंगे। तो हो जाएगा आई कांट स्टैंड लाइज, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया गया है, मैं इंतज़ार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई होता है किसी का वेट नहीं कर पाता है, जैसे कि मतलब उसे पसंद नहीं है, तो वो कह रहा है यहाँ पे मैं इंतज़ार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसका जो सेंटेंस हो जाएगा आई कांट स्टैंड वेटिंग।
अक्सर किसी को भी वेट करना पसंद नहीं होता है, तो ये सेंटेंस उन लोगों के लिए, ठीक है। बस 2 ही एग्जाम्पल था, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे और आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर समझ में आया होगा तो, ठीक है। फिर से देखेंगे, आई एम श्योर अबाउट, शॉर्ट कर दिया, आई एम श्योर अबाउट। तो इसका क्या मतलब होता है, इसे आप लोग केयरफुली समझिएगा। मुझे के बारे में यकीन है, जैसे कि यहाँ पे मुझे डैश कर दिया गया है, तो किसके बारे में यकीन है, तुम्हारे बारे में यकीन है, पापा के बारे में यकीन है, या किसी शब्द पे यकीन है, किसी सब्जेक्ट पे यकीन है, तो उसको हम यहाँ पे फिल करके बनाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है पहला हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे, मुझे अपने निर्णय पर यकीन है। अब कोई है यहाँ पे कह रहा है मुझे अपने निर्णय पर यकीन है। यहाँ चीज़ समझने की बात है, मुझे कर दिया है बीच में डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, डैश की जगह पे हम क्या फील किए हैं, अपने निर्णय को। ऐसा नहीं है आप लोग सिर्फ इसी वर्ड का यूज़ करेंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एग्जाम्पल, मुझे अपने निर्णय पर यकीन है। तो इसका जो हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे वो इस तरह हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट माई डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला लेना या निर्णय करना, ठीक है। तो जगह आई एम श्योर अबाउट माई डिसीजन। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ ये दिया है, मुझे इस उत्तर पर यकीन है। मुझे इस उत्तर पर यकीन है, तो ये हो जाएगा आई एम श्योर अबाउट दिस आंसर। ये है बस आई एम श्योर अबाउट का यूज़। चलिए अभी हम समझते हैं आई एम गुड एट का यूज कैसे हम करते हैं स्पीकिंग में। अक्सर इसका यूज़ बहुत सी जगहों पे करने लायक है, जैसे कि मैं अंग्रेज़ी में अच्छा हूँ, मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, या फिर ऐसे कहीं पे भी तो हम इसका यूज़ आई एम गुड एट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। लिखा है आई एम गुड एट का मतलब ये होता है मैं। अब यहाँ पे किस में, जिसमें भी हम अच्छे हैं उसको डालेंगे, फिर हो जाएगा मैं अच्छा हूँ। जैसे कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ तो मैं फिर इंग्लिश में अच्छा हूँ, या फिर मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूँ, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो वहाँ पे बीच में हम उसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, उसे ध्यान से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है मैं अंग्रेज़ी में अच्छा हूँ, तो हो जाएगा आई एम गुड एट इंग्लिश। और दूसरा एग्जाम्पल ये दिया गया है मैं समस्या हल करने में अच्छा हूँ, तो हो जाएगा आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो आप लोग जो भी सेंटेंस आज बताए गए, आप लोग को जो भी स्ट्रक्चर्स बताए गए, तो वो काफ़ी यूज़फुल है और बहुत ही आसान भी है आप लोग के लिए। तो आप लोग इसका यूज़ स्पीकिंग में कीजिए। ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका यूज़ आप लोग को स्पीकिंग में करना है, और टीचर्स से बात करते वक्त अगर करेंगे तो टीचर्स को भी लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो आप लोग को कोई फ़ाइन या फिर कोई पेमेंट तो करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग पढ़िए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो इस टाइम जो चैनल है वो वीक चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा वर्क कीजिए हम लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू।